महाराष्ट्र की राजनीति में एक लहर नहीं, एक तूफान उठा है और इस तूफान की सबसे तेज गूंज आई है वर्ली के डोम से, जहां दो चेहरे 20 साल की लंबी दूरी को लांघते हुए एक ही मंच पर आ खड़े हुए। एक ओर राज ठाकरे और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे। और इन दो चेहरों से उठी वो एक आवाज जो सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। हाँ, तो हम गुंडे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ललकार थी, ऐलान था और एक राजनीतिक पुनर्जन्म का बिगुल था जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। और जब ये बिगुल बजा तो जो सोए हुए थे वो भी जाग गए, क्योंकि अब ये सिर्फ ठाकरे बंधुओं का मिलन नहीं रहा, ये एक ऐसी रणनीति बन गई है जिसे बीजेपी भी शायद समझ नहीं पा रही। 20 साल पहले जिन दो भाइयों की राहें अलग हो गई थीं, जिनके बीच मतभेद सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं थे बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय कर रहे थे, वो अब एक ही मंच पर, एक ही माइक पर और एक ही मिशन के तहत जनता के सामने खड़े हैं। राजनीति में मतभेद आम है, पर सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक सुलह का ये दृश्य विरला है। और जब ये दृश्य ठाकरे परिवार से जुड़ा हो तब ये दृश्य इतिहास बन जाता है। राज और उद्धव पिछली बार साल 2005 में एक मंच पर साथ दिखाई दिए थे, जब नारायण राणे कांग्रेस में शामिल होकर मालवण सीट से उपचुनाव लड़ रहे थे और शिवसेना को एकजुट होकर राणे को हराने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो उस समय की जो लड़ाई थी वो हार गए। शिवसेना का उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा सका और उसी चुनावी शिकस्त के कुछ महीनों बाद राज ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का गठन हुआ। इसके बाद 2 दशकों तक ये दोनों चेहरे कभी आमने सामने दिखे, कभी तंज के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। पर आज कहानी बदल चुकी है, कहानी उलट चुकी है। फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में जब राज ठाकरे से पूछा गया कि क्या आप और उद्धव फिर साथ आ सकते हैं, तो राज ने जिस भावनात्मक अंदाज में जवाब दिया, उसने राजनीतिक हवा में एक नई गंध घोल दी। राज बोले, महाराष्ट्र के अस्तित्व के सामने हमारे व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी नहीं है और अगर नियत हो तो साथ आना कोई मुश्किल भी नहीं। ये जवाब सुनते ही राजनीतिक विश्लेषकों की कलमें चलने लगी और अगले ही दिन उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया ने इस संभावना को बल दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य और मराठी समाज के हित में हमें साथ आना पड़े तो मैं पूरी तैयारी के साथ हूं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि भाजपा का समर्थन करके फिर विरोध करना, ये नीति अब नहीं चलेगी। यानी कि बात सिर्फ मिलन की नहीं थी, शर्तों की भी थी और राजनीति में शर्तें नियत से बड़ी होती हैं। फिर शुरू हुआ एक बयानबाजी का दौर जिसने भ्रम को जन्म दिया। मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने साफ कहा कि अगर गठबंधन चाहिए तो प्रस्ताव शिवसेना यूबीटी की ओर से आना चाहिए, क्योंकि हमने अतीत में धोखा खाया है। वहीं शिवसेना के मुखर सांसद संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे मन से और दिल दोनों से गठबंधन को तैयार हैं। तो एक तरफ शर्तें थीं, दूसरी तरफ भावना। पर इस भावनात्मक उथल पुथल के बीच जो बात सबसे निर्णायक साबित हुई वो थी हिंदी भाषा का मुद्दा। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव जारी किया, जिसमें हिंदी पढ़ना तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया गया था। ये प्रस्ताव जैसे ही सामने आया, मराठी अस्मिता की जमीन हिल गई और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों खुलकर विरोध में उतर आए। इतिहास गवाह है, जब भाषा सवाल बन जाए तो महाराष्ट्र जवाब देना जानता है। इस विरोध के सामने सरकार 2 बार झुकी। पहले 17 जून को हिंदी को वैकल्पिक किया गया और फिर अंत में 29 जून को 3 भाषा फॉर्मूला ही वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक एक और प्रस्ताव हो चुका था, ठाकरे बंधुओं के गठबंधन का प्रस्ताव। 5 जुलाई को जिस वर्ली डोम में ठाकरे परिवार का इतिहास गूंजा, वहां सिर्फ भाषण नहीं दिए गए, वहां एक संदेश दिया गया, अब हम साथ हैं और सिर्फ साथ आए नहीं हैं, साथ रहने के लिए आए हैं। पहले राज ठाकरे बोले,
उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जो दूरियां बनी थी उन्हें आज मिटाने का श्रेय आयरॉनिकली बीजेपी को जाता है, क्योंकि बाला साहब भी हमें दोबारा साथ नहीं ला पाए, पर फडणवीस ने वो कर दिखाया। इसके बाद मंच संभाला उद्धव ठाकरे ने, और जैसे ही उन्होंने कहा हाँ तो हम गुंडे हैं, पूरा डोम तालियों से गूंज उठा। ये लाइन सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो मराठी अस्मिता को गुंडागर्दी कहकर खारिज करना चाहते हैं। उद्धव ने यह भी याद दिलाया कि जब बीजेपी एक राष्ट्र, एक संविधान, एक नेता की बात करती है तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का एकमात्र झंडा तिरंगा है, ना कि वो केसरिया झंडा जो सिर्फ बर्तन धोने के कपड़े जैसा है। और फिर उन्होंने वो हमला बोला जो दिल्ली तक चुप गया। उन्होंने कहा आपने महाराष्ट्र की रीढ़ तोड़ दी है, व्यापार गुजरात ले गए, कंपनियां खींच ले गए, और अब सवाल हमसे कर रहे हैं कि मराठी जनता के लिए क्या किया। अब बारी है असली परीक्षा की। मुंबई और बाकी नगर निगम चुनाव ही वो जमीन है जहां इस मराठी एकता की ताकत और टिकाऊपन की असली परीक्षा होगी। क्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वाकई दिल से साथ काम करेंगे? क्या राज की आक्रामकता और उद्धव की संतुलित रणनीति मिलकर कोई स्थायी राजनीतिक विकल्प दे पाएगी? अब आते हैं ठाकरे परिवार की ये वापसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक मानसिक बदलाव है, एक क्षेत्रीय चेतना का उभार है, और अगर ये साथ बना रहा तो आने वाले चुनाव में मराठी राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह से बदल सकता है। अब देखना है कि ये गठबंधन मंच की रोशनी में चमकता है या मैदान की धूप में तपता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ठाकरे बंधु सिर्फ गुंडे हैं या जनता के अधिकार की सबसे तेज आवाज? इसी सवाल के साथ हम फिर लौटेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।